नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। इसका मेन एम है कि हर पर्सन को सेफ़, इफ़ेक्टिव और अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिल सके। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि हेल्थ सर्विस तक इजी पहुंच। मतलब क्या है कि हेल्थ सर्विसेज हर पर्सन के लिए ईज़िली रीचेबल होनी चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो विलेज में हो या सिटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि विलेज में पीएचसी होना, इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल होना, क्योंकि अगर हेल्थ केयर दूर होगी तो पेशेंट टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं ले पाएगा और डिज़ीज़ सीरियस हो सकती है। ठीक है, फिर क्या है आपका अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि कम कॉस्ट में हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज का कॉस्ट इतना होना चाहिए कि कॉमन पीपल भी अफोर्ड कर सकें। ठीक है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होने की वजह से कोई पेशेंट ट्रीटमेंट से वंचित नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हो गए, क्योंकि हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट पुअर पीपल के लिए बैरियर बन सकता है। ठीक, नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, मतलब कि हेल्थ सर्विसेज का अवेलेबल होना। जब ज़रूरत हो तब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिसिन्स और इक्विपमेंट सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड होना, रूरल एरियाज़ में हेल्थ वर्कर्स अवेलेबल होना। ठीक है, क्योंकि सर्विस अवेलेबल नहीं होगी तो पेशेंट को टाइमली केयर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब कि लोगों के अकॉर्डिंग सूटेबल होना। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज पेशेंट के कल्चर, बिलीफ और नीड्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पेशेंट की प्राइवेसी, लैंग्वेज और कंफर्ट का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीमेल पेशेंट के लिए फ़ीमेल हेल्थ केयर वर्कर की फैसिलिटी। ठीक है, और पेशेंट की पर्सनल वैल्यूज़ का रिस्पेक्ट करना, क्योंकि अगर पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इक्विटी, मतलब कि सबके लिए इक्वल केयर। ठीक है, हर पर्सन को इक्वल हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। हेल्थ केयर में कास्ट है, जेंडर, रिलीजन या फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल इमरजेंसी में रिच और पुअर दोनों को सेम प्रायोरिटी मिलना, क्योंकि हेल्थ केयर एक बेसिक ह्यूमन राइट है। नेक्स्ट है आपका क्वालिटी, मतलब क्या है कि हेल्थ केयर सर्विस सेफ़, इफ़ेक्टिव और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, करेक्ट डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट है, प्रॉपर फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हो गए, क्योंकि गुड क्वालिटी केयर से पेशेंट जल्दी रिकवर करता है और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर, मतलब कि लगातार केयर। ठीक है, तो पेशेंट को ट्रीटमेंट के हर स्टेज पर कॉन्टिन्यूअस केयर मिलनी चाहिए। ठीक है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, फॉलोअप है ना, रिहैबिलिटेशन तक केयर कंटिन्यू रहनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रोक पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बाद फिजियोथेरेपी और रेगुलर फॉलोअप देना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस केयर से रिकवरी बेटर होती है। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब हेल्थ प्रोग्राम्स में पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना। ठीक है, लोग हेल्थ अवेयरनेस और प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीनेशन अवेयरनेस कैंपेन और क्लीनलीनेस ड्राइव, क्योंकि कम्युनिटी के सपोर्ट से हेल्थ प्रोग्राम्स सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट क्या है कोऑर्डिनेशन, मतलब कि टीम वर्क। ठीक है, डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना। ठीक है, डॉक्टर
डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स मिलकर काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट पेशेंट के ट्रीटमेंट में डॉक्टर, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट का टीम वर्क, ठीक है, क्योंकि गुड कोऑर्डिनेशन से पेशेंट को फास्ट और इफ़ेक्टिव केयर मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या आपका कंप्रहेंसिव केयर, मतलब कि कंप्लीट हेल्थ केयर। ठीक है, पेशेंट को सिर्फ डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि कंप्लीट केयर देना। इसमें प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन सब इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ पेशेंट के लिए मेडिसिन, डाइट एडवाइस, एक्सरसाइज, रेगुलर मॉनिटरिंग। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट केयर से पेशेंट की फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो ये सारे थे प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में देखो है द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का फर्स्ट लेवल होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पेशेंट सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम से कांटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी पर्सन को कोई बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम होती है या हेल्थ एडवाइस चाहिए होती है तो वो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पर जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब पेशेंट और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच पहला कनेक्शन। सर्विसेज इंक्लूड में देखो क्या क्या है। हेल्थ एजुकेशन, मतलब कि लोगों को हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, लोगों को बताया जाता है कि डिज़ीज़ को कैसे प्रिवेंट करें और हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल बैलेंस डाइट की इंफॉर्मेशन, एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ने से डिजीज़ेस कम होती है। नेक्स्ट क्या है इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण, तो वैक्सीन प्रोवाइड करना ताकि डिजीज़ेस से प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, वैक्सीनेशन बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल BCG वैक्सीन है आपका, पोलियो वैक्सीन हो गया, मीज़ल्स वैक्सीन है। ठीक, क्योंकि वैक्सीन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन की हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे है। प्रेगनेंसी चेकअप है, एंटीनेटल केयर है। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम की केयर को बोलते हैं एंटीनेटल केयर। सेफ डिलीवरी गाइडेंस हो गया, चाइल्ड ग्रोथ मॉनिटरिंग हो गया, क्योंकि मदर और बेबी दोनों की हेल्थ इम्प्रूव होती है और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। नेक्स्ट क्या है बेसिक ट्रीटमेंट, मतलब कि कॉमन डिजीज़ेस और माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, जैसे फीवर है, कोल्ड एंड कफ हो गया, माइनर इंजरीज़ है, कॉमन इन्फेक्शंस हो गए। ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम का अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है और डिज़ीज़ सीरियस नहीं बनती है। नेक्स्ट क्या है फैमिली प्लानिंग, फैमिली साइज़ और प्रेगनेंसी स्पेसिंग को प्लान करने में हेल्प करता है। ठीक है, फैमिली क्या है फैमिली साइज़ और प्रेगनेंसी स्पेसिंग को प्लान करने में हेल्प करना। सर्विसेज यहाँ पे है बर्थ स्पेसिंग एडवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इंफॉर्मेशन हो गया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ काउंसलिंग है, क्योंकि मदर की हेल्थ प्रोटेक्ट होती है और फैमिली प्लानिंग बेटर होती है। क्लियर। नेक्स्ट है डिज़ीज़ प्रिवेंशन, डिज़ीज़ होने से पहले उसको प्रिवेंट करना। ठीक है, मेथड्स हैं वैक्सीनेशन हो गया, हेल्थ अवेयरनेस है, क्लीन वाटर यूज़ करना है। ठीक है, और सैनिटेशन मेंटेन करना है, क्योंकि प्रिवेंशन से डिज़ीज़ बर्डन और हेल्थ केयर कॉस्ट कम होता है।
देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में क्या है कि ये कम्युनिटी लेवल पर बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन पर फोकस करते हैं। सब सेंटर में क्या है कि ये रूरल एरियाज़ में सबसे बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं, यूजुअली एनम और हेल्थ वर्कर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एनम का फुल फॉर्म है एक्सर्ली नर्स मिडवाइफ, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि यूजुअली एनम और हेल्थ वर्कर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या है कि ये सब सेंटर से हायर लेवल के होते हैं। यहाँ डॉक्टर और बेसिक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हेल्थ केयर को ईज़िली एक्सेसिबल बनाता है, डिजीज़ेस को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। प्रिवेंशन पर फोकस करता है, रूरल और कम्युनिटी हेल्थ इम्प्रूव करता है, हॉस्पिटल पर अननेसेसरी लोड कम करता है। तो ये सारे थे इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फाउंडेशन ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बिकॉज it focuses on prevention and health promotion and basic treatment at the community level. Next has next है secondary health care. सेकेंडरी हेल्थ केयर वो केयर है जो पेशेंट को स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, यूजुअली प्राइमरी केयर से रेफरल के बाद। मतलब अगर पीएचसी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो पेशेंट को स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है, ठीक है। पर्पस क्या है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की हेल्प से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। सर्विसेज यहाँ पे क्या क्या है देखो, लिखा हुआ है स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, मतलब कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, जैसे फिजिशियन हो गए, सर्जन है, गायनिकोलॉजिस्ट हो गए। इमरजेंसी केयर में क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन का ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट केसेस हैं, सीवियर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। देन क्या है आपका माइनर सर्जरी, मतलब कि स्मॉल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे आपका आ जाता है अपेंडिक्स सर्जरी है, माइनर वुंड सर्जरी हो गया, ठीक है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में जैसे क्या है कि डिज़ीज़ आइडेंटिफाई करने के टेस्ट, जैसे ब्लड टेस्ट है, एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। तो ये सारे थे सेकेंडरी हेल्थ केयर में। नेक्स्ट है टर्शरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर में क्या है कि प्रोवाइड्स एडवांस्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब कि टर्शरी हेल्थ केयर हाईएस्ट लेवल की हेल्थ केयर होती है जहां एडवांस्ड और हाईली स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल कॉलेजेस हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए, एम्स और अदर टर्शरी हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। सर्विसेज देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि डैमेज ऑर्गन को रिप्लेस करना, फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी ट्रांसप्लांट है, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है। कार्डियक सर्जरी में देखो क्या है, हार्ट रिलेटेड मेजर सर्जरीज़ जैसे बाईपास सर्जरी है। फिर क्या है आपका न्यूरो सर्जरी, मतलब कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सर्जरी, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। फिर क्या है कैंसर ट्रीटमेंट में क्या है कि कैंसर का एडवांस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे आपका कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी हो गया। एडवांस्ड रिहैबिलिटेशन में क्या है कि सीरियस इलनेस या इंजरी के बाद रिकवरी थेरेपी, फॉर एग्ज़ाम्पल फिजियोथेरेपी आफ्टर स्ट्रोक, ठीक है। तो ये सारे थे लेवल्स, समझ में आ गया होगा। मतलब कि प्रॉब्लम जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाती है हेल्थ केयर लेवल उतना हायर होता जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना।
नेक्स्ट क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। मैनेज्ड पब्लिक हेल्थ केयर। देखो, पब्लिक हेल्थ केयर वो हेल्थ केयर सिस्टम है जो गवर्नमेंट द्वारा मैनेज और फंड किया जाता है। मतलब सरकार हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर्स और हेल्थ प्रोग्राम चलाती है ताकि सभी लोगों को हेल्थ केयर मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए। ठीक है, एडवांटेजेस देखो क्या है, याद रखना क्या है, अफोर्डेबल और फ्री सर्विसेज। हाँ, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट कम कॉस्ट में या फ्री मिल सकता है। ठीक है, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीएचसी में वैक्सीनेशन या बेसिक ट्रीटमेंट फ्री मिलना। फिर क्या है, वाइड कवरेज, मतलब कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर का एम होता है कि गांव और शहर दोनों जगह हेल्थ केयर पहुंचे। जैसे रूरल एरियाज़ में सब सेंटर और पीएचसी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। मतलब कि गवर्नमेंट कई हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हो गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, डिज़ीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स हो गए, क्योंकि इन प्रोग्राम से डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, मतलब कि गांव में रहने वाले लोगों को बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, जैसे एएनएम है, आशा वर्कर हो गए। ठीक है, और पीएचसी सर्विसेज हो गई। तो ये था पब्लिक हेल्थ केयर। क्लियर। नेक्स्ट है प्राइवेट हेल्थ केयर, निजी, है ना, निजी स्वास्थ्य सेवा। मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। तो प्राइवेट हेल्थ केयर वो हेल्थ केयर सिस्टम है जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल द्वारा चलाया जाता है। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम इसी में आते हैं। ठीक है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए, नर्सिंग होम्स हैं। क्लियर। एडवांटेज की बात करें, देखो क्या क्या फ़ायदे हैं। शॉर्ट वेटिंग टाइम, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट को जल्दी कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमरजेंसी में तुरंत डॉक्टर अवेलेबल होना। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडवांस मशीन्स और मॉडर्न इक्विपमेंट ज़्यादा उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे एमआरआई है, सीटी स्कैन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनलाइज्ड केयर। पेशेंट को ज़्यादा अटेंशन और इंडिविजुअल केयर मिल सकती है ना, डॉक्टर और पेशेंट के बीच ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेनी सेटिंग्स। हाँ, मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अक्सर बेटर रूम्स, क्लीनलीनेस और फैसिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो ये था आपका पब्लिक हेल्थ केयर और प्राइवेट हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ केयर में मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, कॉस्ट कम होती है, सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है, लार्ज पॉपुलेशन कवर करता है। एग्जाम्पल मैंने बताया पीएचसी या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट हेल्थ केयर में मैंने बताया कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है, कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, मेनली पेइंग पेशेंट के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल पेशेंट केयर पर फोकस है ना। एग्जांपल मैंने बताया प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए या फिर क्लिनिक हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये एक बार फिर से देख लो, आई थिंक थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को लेवल में। ठीक है, क्योंकि लेवल समझना ज़रूरी है ना। जो आपका था प्राइमरी वाला, प्राइमरी हेल्थ केयर, याद रखना कि ये हेल्थ केयर सिस्टम का फर्स्ट लेवल है। ठीक है, मतलब कि जब कोई व्यक्ति पहली बार बीमारी या हेल्थ प्रॉब्लम के लिए
हेल्थ केयर सिस्टम में जाता है तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, मतलब सबसे पहले मिलने वाली बेसिक हेल्थ सर्विस, ठीक है, जिसका एम है डिजीज़ को प्रिवेंट करना, अर्ली डायग्नोसिस करना, बेसिक ट्रीटमेंट देना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सर्विसेज मैंने बताया यहाँ पे क्या क्या था, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, बेसिक ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब कि वही छोटी मोटी बीमारी का इलाज जैसे कि फीवर है, कोल्ड है, माइनर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। फैमिली प्लानिंग मैंने बताया कि परिवार नियोजन की सलाह और सर्विसेज, ठीक है, जैसे कि गांव में किसी पर्सन को फीवर है तो वो पहले पीएचसी जाता है ना, यही आपका प्राइमरी केयर है, कंफ्यूज मत होना। सेकंड क्या है आपका सेकेंडरी हेल्थ केयर में, ये क्या है, ये आपका प्राइमरी केयर के बाद का लेवल है ना, मतलब कि जब पेशेंट को स्पेशलिस्ट डॉक्टर या एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उसे सेकेंडरी लेवल पर रेफ़र किया जाता है, ठीक है। एम है इनका स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन देना, मोर एडवांस ट्रीटमेंट देना, ठीक है। सर्विसेज यहाँ पे है स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, मतलब कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था फिजिशियन, सर्जन हो गए। और क्या क्या सर्विसेज हैं, इमरजेंसी केयर है ना, इमरजेंसी केसेस हैंडल करना, ठीक है। माइनर सर्जरी में मतलब क्या है, छोटी सर्जरी करना, ठीक है। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में मैंने बताया टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे एक्सरे है, ब्लड टेस्ट हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, क्लियर। तो पीएचसी में पता चला कि पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाता है, ये है आपका सेकेंडरी केयर, अभी कन्फ्यूज़ मत होना। नेक्स्ट है आपका टर्शरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये हेल्थ केयर का क्या है, हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल है जहाँ हाईली स्पेशलाइज्ड और एडवांस्ड ट्रीटमेंट मिलता है। इनका एम है कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट, एडवांस सर्जरीज और प्रोसीजर, ठीक है। सर्विसेज की बात करें तो क्या क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मतलब कि किडनी है, लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है, ये सब है। कार्डियक सर्जरी मैंने बताया कि हार्ट की कॉम्प्लेक्स सर्जरी, न्यूरो सर्जरी में मैंने बताया कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे आपका कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी हो गया, ठीक है। और एडवांस्ड रिहैबिलिटेशन में मैंने बताया लॉन्ग टर्म रिकवरी सर्विसेज, जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, है ना, एम्स जैसे एडवांस्ड हॉस्पिटल्स हो गए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गए, ठीक है। जैसे हार्ट की कॉम्प्लेक्स सर्जरी चाहिए तो पेशेंट को टर्शरी हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है। क्लियर क्लास, ठीक है। तो याद रखना प्राइमरी मतलब क्या था, प्रिवेंशन और बेसिक ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी में मैंने बताया स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट, और टर्शरी में क्या है, सुपर स्पेशलिस्ट प्लस एडवांस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या था आपका पहला संपर्क, ठीक है। सेकेंडरी स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। टर्शरी जो है हाई लेवल केयर है, तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है, लेवल में। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, फिर हमने पढ़ा लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, एंड देन हमने पढ़ा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर, है ना। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर टीम, ठीक है। हेल्थ केयर टीम को हम पढ़ेंगे, रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चैलेंजेस क्या है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हम लोग हेल्थ केयर टीम। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।